Hi friends, dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss numerical problems based on normality. So let's start. Normality पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। नॉर्मलता पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज हमने लिख दिया, दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। W इक्वल टू EMV अपॉन 1000। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, E क्या है कैपिटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, N क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, V क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलय का भार ग्राम में, विलय का तुल्यांकी भार, विलयन की नॉर्मलता, V क्या है विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। अब ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन नॉर्मलता समीकरण N1 V1 बराबर N2 V2 होता है। यानी कोई विलयन है जिसकी नॉर्मलता और आयतन कुछ था, उसमें हमने पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लिया, तनु कर लिया, तब उसकी नॉर्मलता और आयतन चेंज हो जाती है। तो ये नॉर्मलता समीकरण नॉर्मलता इक्वेशन बन जाता है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving, a solution is prepared by dissolving 0.63 gram of oxalic acid in 100 ml of water. Find out normality of the solution. 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 100 ml पानी में घोल दिया गया है। अब इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है, विलय है, इसका मास, इसका भार 0.63 ग्राम है। विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 100 ml। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन है। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि अगर सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनता है तो जो वॉल्यूम लिक्विड सॉल्वेंट का होता है वही पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का 100 ml, विलयन का आयतन 100 ml हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है, तो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसका हमें मॉलिक्यूलर मास अणुभार पता होना चाहिए। अणुभार निकालने का तरीका पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2C2O4 × 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 कार्बन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। H2O का एटॉमिक मास 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 2 36, 16 चौके 64, 12 2 24, 2 कम 2, तो 2 24 64 और 36 जोड़कर कितना हो जाएगा 126। तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास अणुभार हो गया 126। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब चूंकि ऑक्जेलिक एसिड एक एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट अम्ल का तुल्यांकी भार पिछले साल पढ़े होंगे, अणुभार बटे क्षारकता, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 126 होता है, बेसिसिटी यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, 126 बटा 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 63। ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार 63। नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी का, W इक्वल टू EMV बटा 1000। W की वैल्यू कितनी है 0.63 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 63 है, यह निकालना है नॉर्मेलिटी। विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है बटा 1000। n को ट्रांसफर करेंगे तो n इक्वल टू 0.63 × 1000 डिवाइडेड बाय 63 × 100 हो जाएगा। अब ये कट के कितना आएगा 1/10 नॉर्मेलिटी आई। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को। तो विलयन की नॉर्मलता होगी 0.1 n, विलयन की नॉर्मलता हो गई 0.1 n मतलब ग्राम तुल्यांक पर लीटर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
जिसे कहा जाए फाइंड आउट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड present in 250 ml of semi normal solution। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू EnV बटा 1000। तो W यहाँ निकालना है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका इक्विवेलेंट वेट ई नहीं पता है, निकाल लिया जाए। पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार निकाला जाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन 16 गुणे 4, ये आ जाएगा 98। अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अणुभार बटे क्षारकता। मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर मास 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98, बेसिसिटी 2 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, 49। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी कितनी है, सॉल्यूशन कह रहा है क्या, सेमी नॉर्मल है। सेमी नॉर्मल विलेन की नॉर्मलता कितनी होती है, 1/2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती है। निकालना क्या है, स्मॉल w। स्मॉल w इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला जानते ही हैं नॉर्मेलिटी का, क्या है, W इक्वल टू EnV बटा 1000। W यहाँ पर निकालना है, तो W इक्वल टू E 49 है, ये हो गया 1/2 नॉर्मेलिटी गुणे V कितना है 250, उसके बाद 1000। ठीक है, अभी 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। 49 इंटू 0.5 इंटू 250 बटा 1000, ये 0.5 है। यहाँ से हटाकर नीचे 1 0 बढ़ा दें, तो हो गया 4। ठीक है, 5 दूना 10, 49/8 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.125 ग्राम। ठीक है ना, तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन इस तरह से लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जाए 20 ml of 10 normal HCl solution is diluted with distilled water to form 1
1 liter of solution. Find out normality of diluted solution. एक सॉल्यूशन है HCl का जिसकी नॉर्मलता 10 है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन 20 ml है, उसमें पानी मिला करके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया और सॉल्यूशन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब सॉल्यूशन, उस तनु विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगेगा, कौन सा, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन यहाँ लगेगा। N1 यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, 10। अब इसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml। इसमें हमने पानी मिला दिया तो इसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी, कितनी होगी हमको नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मीटर। यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में, इसको भी मिलीलीटर में लेंगे। देन N2 इक्वल टू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 बटा कितनी आ गई, 2, यानी कितना, 5। ठीक है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आई, 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी पर ये कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, तो भी ये चौथा क्वेश्चन है। .6 ग्राम ऑफ oxalic acid is dissolved in a solution. Mass of solution is 550 gram and density of solution is 1.10 gram per milliliter. Find out नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू ENV बटा 1000। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यहाँ देखिए W कितना दिया है, विलेय का भार, मास ऑफ सॉल्यूट W 12.6 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकलवाया ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट, वीडियो की स्टार्टिंग में ही कितना मिला है, 63। सॉल्यूशन का यहाँ पे देखिए मास दिया है, मास, ठीक है ना, मास दिया है। और नॉर्मेलिटी निकालने में हमें मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ वॉल्यूम की जरूरत होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में चेंज कर दे, विलेन के द्रव्यमान को विलेन के आयतन में चेंज कर दिया जाए। कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। कल अभी हमने देखो क्या बताया पिछले वीडियो में, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास कितना दिया है, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का द्रव्यमान 550 ग्राम और डेंसिटी सॉल्यूशन की, विलेन का घनत्व दे रखा है 1.10 ग्राम पर
मिलीलीटर। ये हो जाएगा 500 मिलीलीटर। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 500 मिलीलीटर आ जाएगा वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी निकालना है, डब्ल्यू हो गया। आप सारे वैल्यूज को यहाँ पर इसमें रख दिया जाए फॉर्मूला में। 12.6 इंटू ई, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 63 होता है, 63। नॉर्मेलिटी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन आ गया 500 ml बटा 1000। ट्रांसफर किया जाए, देन नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 500। यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, खत्म करना है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए। 63 गुना 126, यहाँ देखिए 3 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 2/5। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 5 से 2 में भाग देंगे, 0.4 आना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी आ गई सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल एन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व करा दिया। एक क्वेश्चन जो है होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके सभी लोग दिखाएंगे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कहा जाए 50% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। उसकी डेंसिटी देखिए कितनी है, डेंसिटी ऑफ 15% W/W सल्फ्यूरिक एसिड solution is 1.787 ग्राम पर मिलीलीटर। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 15% W/W सल्फ्यूरिक एसिड विलयन का घनत्व 1.787 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो यह जो मॉस परसेंटेज दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्यूशन का द्रव्यमान मिल जाएगा। उसको हम वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे V = M/D से, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।